Welcome to our YouTube channel. This is Rahul Lomanchi from Ayodhya Classes. And today we are going to discuss a very important topic, that is simple interest. It will be going to very interesting. So let's begin. तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट आखिर होता क्या है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ब्याज होता है, लेकिन मैं आपको एक अलग ही मेथड से एक स्टोरी के थ्रू सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो आप ध्यान से सुनिएगा और बिना देर किए शुरू करते हैं अब हमारा आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किराया होता है, तो आप लोग कहोगे कि सर ये क्या बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे किराया हो जाएगा। तो एक स्टोरी के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे, मान लीजिए आपको घर से स्कूल, ऑफिस या मार्केट कहीं पर भी जाना है, तो आप किस तरीके से घर से स्कूल जाएंगे। आप बाय बस जा सकते हैं, बाय फुट जा सकते हैं, बाय ऑटो, किसी भी तरीके से जो है आप स्कूल जा सकते हैं। तो मान लिया कि आप घर से स्कूल बाय ऑटो जाते हैं। कैसे जाते हैं? बाय ऑटो जाते हैं, ठीक है। तो आप ऑटो के थ्रू स्कूल आ गए और स्कूल आने के बाद आपने ऑटो से उतरकर ऑटो वाले को कुछ किराया दिया होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आप किराए के साथ साथ जो है ऑटो अपने साथ ले जाएंगे किराया देने के बाद, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसी किराए को हम कहते हैं इंटरेस्ट। चलिए अब थोड़े दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इसको हम। तो मान लीजिए आपने किसी से 1000 रुपीज़ जो है उधार लिए, तो कुछ टाइम बाद आप उस व्यक्ति को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करोगे, तो उसी एक्स्ट्रा अमाउंट को हम कहते हैं इंटरेस्ट। तो आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करोगे उसमें ये 1000 रुपीज़ भी हमारा रहेगा, इसके अलावा जो आप पे करोगे उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट। ऐसा तो है नहीं जिस तरीके से हमने ऑटो वाली स्टोरी में ऑटो भी वापस किया था और साथ में उसका फेयर यानी किराया भी वापस किया था, तो इसमें भी हमको क्या करना है, जो हमने उससे लैंड या बोरो लिया था 1000 रुपीज़, वो तो हमको करना ही है, साथ में हमको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है उसको भी हमको पे करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा मनी जो है, इसको ही हम बोलते हैं इंटरेस्ट। जिस तरीके से घर के किराए को हम रेंट बोलते हैं, गाड़ी के किराए को हम फेयर बोलते हैं, उसी तरीके से जो पैसे हम लेते हैं किसी से, मनी जो हम लेते हैं, उसके किराए को हम इंटरेस्ट कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब सिंपल इंटरेस्ट में हम कुछ पैरामीटर्स यूज करते हैं। तो एक होता है हमारा प्रिंसिपल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। इसको हम, जैसे हमारी ऑटो वाली स्टोरी थी, तो ये प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा क्या, ऑटो हो जाएगा। ओके, ये क्या होता है, हमारा रेट होता है। रेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेट क्या होता है, जिस तरीके से मान लीजिए हम ऑटो में जा रहे हैं, तो हम 5 रुपए पर सवारी देंगे, 10 रुपए पर सवारी देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे रेट कहेंगे। ओके, टी हमारा यहाँ पर क्या होता है, टाइम होता है, इसको हम टी या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हम आई भी कहते हैं और एस आई भी कहते हैं। एस आई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। यही इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, किराया होता है। और ये अमाउंट, अमाउंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और अमाउंट को किस तरीके से हम समझेंगे, जो हमारा ऑटो प्लस किराया दोनों को मिलाकर के जो हमारा बनता है उसको हम कहते हैं अमाउंट। अब हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के बारे में। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय 100। इसको एक हम ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि पराठे 100, पराठे 100, PRT बाय 100। इसको इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है, जब सिंपल इंटरेस्ट की जब भी हम बात करते हैं, तो इसमें हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो थ्रू आउट द एयर, मतलब जितने टाइम के लिए भी हमने पैसा लिया होता है वो उस पूरे समय के लिए प्रिंसिपल की वैल्यू सेम रहती है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। जिस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में हम बात करें तो वहां पर हमारा प्रिंसिपल जो है एयर वाइज चेंज होता चला जाता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ओके, इसको अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अब हम
टाइम के कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए कभी हम कुछ अमाउंट जो है उधार लेते हैं तो उसमें हमको टाइम पीरियड दिया होता है 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, तो वहाँ पर सिंपल लिख देते हैं 3 4 5। लेकिन अगर उसकी जगह पर हमारे पास लिखा हो हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, डेली, तो हम इसको टाइम के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। हाफ ईयरली होगा तो किस तरीके से लिखेंगे, हाफ कर देंगे 1/2, फ्रैक्शन वाली वीडियो में हम पहले पढ़ चुके हैं। हाफ ईयरली हो जाएगा ये 1/2 ईयर्स। क्वार्टरली में हो जाएगा 1/4, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, तो इसको लिखेंगे 1/4 ईयर। मंथली में किस तरीके से हो जाएगा 1/12। क्यों 12 क्यों लिखा अपॉन में, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए कितना पार्ट हो जाएगा ये 1/12 पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम डेली की बात करें, टाइम अगर 1 डे 2 डे इस तरीके से दिया है तो उसको एयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एयर में शो करेंगे 1/365। 365 क्यों लिखा हमने, क्योंकि एक साल में हमारे पास 365 दिन होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम कुछ और फॉर्मूलेस के बारे में जानेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पराटे 100 P × R × T/100। अब मान लीजिए इसमें से हमको कोई भी 3 पैरामीटर्स दिए हुए हैं और चौथा हमको फाइंड करना है, तो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कभी SI P और R दिया है तो T फाइंड करने का बोलेगा, रेट टाइम और SI दी है तो प्रिंसिपल फाइंड करने का बोलेगा। तो इसको किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो देखिए इसी फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूले बनाएंगे। सपोज मान लीजिए हमको पहले टाइम का फॉर्मूला बनाना है, तो हमने SI लिखा एज इट इज, 100 कहाँ पर है डिनोमिनेटर में, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किधर जाएगा, SI के साथ जाएगा, SI × 100। और T की तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है तो T तो हमारा इधर ही रहेगा, और ये P और R जो है वो हमारा आ जाएगा इस तरफ अपॉन में P × R। तो ये हमने टाइम का फॉर्मूला बना लिया। इसी तरीके से सेम अगर हमको प्रिंसिपल का फॉर्मूला बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए फिर से SI लिखा हमने एज इट इज, 100 अगेन हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, मल्टीप्लाई 100। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, P की, तो P तो हमारा रहेगा इधर ही, और R और T जो है वो कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि अपॉन में आ जाएगा R × T, R × T। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। पहले हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, इसके बाद हम एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, इसको हम धीरे धीरे पढ़ करके और हमारे जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होते हैं उनकी वैल्यू को हम आइडेंटिफाई करेंगे, और जो हमको फाइंड करना है उसको भी हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखिए राहुल बोरोड 5000 रुपीज। तो देखिए राहुल ने 5000 रुपये उधार लिए, तो जो उधार हम लेते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो P हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 5000 रुपीज, ओके। फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 8% PA मीन्स पर एनम, ठीक है। तो इसका रेट कितना था 8% पर एनम, मतलब कि पर ईयर जो था 8% रेट पर उसने लोन लिया। तो ये R कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 8% हो जाएगा, ओके। तो हाउ मच इंटरेस्ट विल ही पे, उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा यानी कि इंटरेस्ट फाइंड करना है, ओके। ऐसा हमको क्या करना है, फाइंड करना है। टू द बैंक आफ्टर 6 मंथ, देखिए ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है, टाइम कितना दिया है हमको यहाँ पर 6 मंथ दिया हुआ है, ना कि 6 ईयर दिया हुआ है। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर 6 मंथ, ओके। अब हमको फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P × R × T/100। अब हम इनकी वैल्यू को एक एक करके पुट करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास लिखा है P, तो P की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 5000, तो हमने लिख दिया ये 5000, ओके। R कितना दिया है हमारे पास 8%, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 8। टाइम कितना दिया है हमको 6 मंथ दिया हुआ है। तो देखिए मंथ को हमने अभी लास्ट हमने बताया आपको कि मंथ को ईयर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 मंथ को हमने किस तरीके से लिखा था 1/12, तो 6 मंथ को किस तरीके से लिखेंगे हम 6/12, ओके। 6 से कट कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2। तो 6 मंथ मीन्स क्या, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली को हमने किससे रिप्रेजेंट करा था 1/2।
2 ईयर से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 ईयर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई, और ये हमारा 100 लिख दिया हमने एज इट इज। एनी प्रॉब्लम? अब इसको रिड्यूस कर देंगे 1 and 1 2 0 से, ये 2 0 हमारी क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी। 2 से हम 8 को भी रिड्यूस कर सकते हैं, 2 1 = 2, 2 4 = 8। अब जो रिमेनिंग बचा है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या बचा हुआ है 50 है मल्टीप्लाई 4 है, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, तो सिंपल इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 200। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया हमारा 200, यही हमको फाइंड करना था। ओके, अब हमने यहाँ पर एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। ओके, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ₹3600 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब 3600 रुपीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, किस तरीके से डिवाइड किया गया है, दैट द इंटरेस्ट ऑफ 1 पार्ट एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर, मतलब उनमें से एक पार्ट जो है 5% रेट पर और 3 ईयर्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है, और इज इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड पार्ट एट 6 and 1/4% फॉर 4 ईयर, और उसमें से दूसरा पार्ट जो है वो 6 and 1/4% पर दिया हुआ है, कितने ईयर्स के लिए 4 ईयर्स के लिए, और उन्हें ये बोला है यहाँ पर कि दोनों का इंटरेस्ट जो है यहाँ पर इक्वल है। ओके, तो यही हमारा मेन पॉइंट है, इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर लेट फर्स्ट पार्ट हमने कितना बोल दिया, इसका x बोल दिया, टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है 3600। ओके, तो सेकंड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे x को, 3600 माइनस x रुपीज़, ये भी हमारे क्या है रुपीज़ है, और ये भी क्या है रुपीज़ है। ओके, अब दोनों पार्ट्स में अलग अलग हमको क्या दिए हुए हैं, परसेंटेज और टाइम दिए हुए हैं। तो हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो देखिए हमारा मेन ट्रिक जो है यहाँ पर दी हुई है, उन्होंने बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है फर्स्ट पार्ट का और सिंपल इंटरेस्ट जो है सेकंड पार्ट का, दोनों क्या है इक्वल है, बस यही हमारी ट्रिक है और यही से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे हम, P1 1 है तो सभी जगह 1 लगा देंगे, R1 T1/100, यहाँ पर भी P2 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई T2 बाय हो जाएगा, ये हमारा कितना 100 हो जाएगा। ओके, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए P1 जो है, P1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर x, R हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5 और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर, तो R लिखेंगे 5 और टाइम लिखेंगे हम यहाँ पर 3 और बाय लिख देंगे कितना हम 100 इक्वल। इसी तरीके से P2 क्या है हमारा, P2 मतलब सेकंड पार्ट क्या है 3600 माइनस x मल्टीप्लाई R2 कितना दिया हुआ है, ये देखिए R2 कितना है 6 and 1/4 और टाइम है 4 ईयर। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम किसमें, इम्प्रॉपर में। हमने लास्ट वीडियो में सीखा है फ्रैक्शन में, देखिए 4 6 = 24, 24 और 1 25, 25/4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25/4 और हमारा टाइम भी कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4, और ये नीचे 100 जो है हमारा कौन सा आ गया फॉर्मूले का। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए ये 100 से हम 100 को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये 4 से 4 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। अब जो बचा हम उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये 5 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो हो जाएगा 5 3 = 15x इक्वल टू जो बचा हमारे पास यहाँ लिख देंगे 3600 माइनस x मल्टीप्लाई 25। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये लिखा हमने 15x इज इक्वल टू 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में, तो देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा इसका पहले ये और फिर ये, देखिए 25 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 25 का 0 में करेंगे 0, फिर 0 में करेंगे 0, 25 का 6 में करेंगे कितना हो जाएगा 150, 150 का 0 कैरी 15, 25 का 3 में कर देंगे कितना हो जाएगा 75, 75 और 15 कितना हो जाएगा हमारे पास 90, मतलब 90,000 माइनस 25 का x में करेंगे 25x। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे,
ये 15x इधर ही लिखा रहेगा और ये 25 को ले जाएंगे इस तरफ। तो देखिए किस तरीके से हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ये 15x एज इट इज़, ये -25 को ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये +25x, और ये हमारे पास है 90,000, तो ये लिख दिया 90,000। दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना 40x 90,000। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, 90,000 लिखा हमने ये, और ये 40 है जो है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर साइन नहीं, मतलब क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज करते हैं तो कहाँ पर आता है, ये डिवाइड में आता है। इसको अब रिड्यूस कर देंगे, 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से आप डिवाइड लगा देंगे किसमें, 9000 में। देखिए 4 2 ज़ा 8, 1 बचा यहाँ पर, कितना होगा 10, अगेन 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, और ये कितना होगा 20, 4 5 ज़ा 20, और ये 0 हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो x की जो वैल्यू आ गई ये हमारा हो गया कौन सा, फर्स्ट पार्ट हो गया, एक आंसर हमारा ये आ गया। और सेकंड पार्ट हमारा क्या था, सेकंड पार्ट हमारा था 3600 माइनस x। तो 3600 में से x की जो वैल्यू है इसको क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और हमारा सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 में से 0 का 0, फिर 10 - 5 5, 5 - 2 3, 3 - 2 1, तो सेकंड पार्ट हमारा ये आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का अमाउंट, ये सेकंड पार्ट का अमाउंट। ये रही हमारी आज की वीडियो दोस्तों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।